श्रीयुत पद कमल श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं नीतं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता विशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट शिला प्रभुपाद भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे लपेटते हुए सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो आज जगन्नाथपुरी में गर्मी ज़्यादा है, मतलब गर्मी ज़्यादा नहीं, ह्यूमिड ज़्यादा है, इसलिए अभी महसूस हो रहा वृंदावन का गर्मी अच्छा ही है, अच्छा है, सूखना मतलब ड्राई, यहाँ पे इतना ह्यूमिड, एक बार ऐसा महसूस हो रहा कि जे ठीक है चलो वापस चलो वृंदावन में। जब ये सुनिए सोचो इसी समय पर गर्मी, आज चैतन्य महाप्रभु का समय पर भी गर्मी थी, अभी तो बिजली है, एसी है, सब कुछ है, लेकिन तब भी हम लोग दिक्कत सोच रहा कि दिक्कत हो रहा, ये दुनिया दिक्कत में भरा हुआ। जब मौन भगवान के चरण पर लग जाएगा तो गर्मी नहीं लग, गर्मी होने से भी गर्मी नहीं लगेगा। देखो सनातन गोस्वामी पाद कितना कष्ट उठाया चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के लिए, वृंदावन से चल के पैदल जंगल का मार्ग ले करके
कांटे, बहुत कांटे का वाला पात, और उल्टा सीधा पानी पी के शरीर में तो घाव आ गया, ऐसा हो गया। तब भी सनातन गोस्वामी पाद विचार नहीं लिया, यहीं से वापस चला जाओ। और महाप्रभु को दर्शन करने के लिए रेत का पात लिया। क्यों? दिल में इतना दिन था जे मैं मुसलमान राजा का अंदर में काम किया, इसलिए मेरा जो शरीर का जो छाया पड़ता, छाया कोई ब्राह्मण के शरीर में लग गया तो हमारा अपराध हो जाएगा, उनको वो अपवित्र हो जाएगा, उसके बाद हमारा भी अपराध होगा। देखो, इतना पैर में छाला पड़ गया रेत का रास्ता में, माने इतना गर्मी थे, रेत इतना गर्म हो गया था। तो हम लोग तो अभी थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा, तो हमसे लगता है कि जे बहुत कुछ हो गया। जो भी हो, सुनिए, काल हम कब तक पढ़ाई किया? महाप्रभु बोल रहा, सनातन गोस्वामी बोल रहा, क्या बोल रहा? योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्ताइते, क्रमे सब तत्व सुनो कोई है तो माते। मतलब क्या? तुम एक योग्य व्यक्ति हो, भक्ति को बढ़ाने के लिए, भक्ति को प्रचार करने के तुम एक योग्य व्यक्ति हो। हम तुमको बोल रहा, ये तत्व बोल रहा, मैंने सच कहानी बोल रहा। इसके बाद सनातन गोस्वामी का शिक्षा देने का शुरू किया। शिक्षा में क्या बोला? देखो, पहले बोला जीवेर स्वरूप कृष्णर नित्य दास, कृष्णर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश ना। अच्छा, এটা কবে কখনটা हमारा उल्टा सीधा हो गया। सुनिए, ये तो आपका नाम है, तो अलग रहा। हाँ, हमारा गलती हो गया। ये तो माना सब बंगाली के लिए, बंगाली के लिए। हाँ, अभी तो हमारा होगा पद्मन मिश्र कवाड़ी में। हमारा याद आ, हमारा गलती तो माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। हम तो उल्टा पलटा हो जाता, क्योंकि हम एक दिन में 2-4 तो क्लास, कौन सब्जेक्ट किसका है सब भूल जाते हम। तो जो भी हो, सुनिए, अच्छा हाँ, प्रद्युम्न मिश्र का प्रद्युम्न मिश्र चैतन्य महाप्रभु का कथा अनुसार जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जा करके जो प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और बहुत टाइम प्रतीक्षा करते करते राय रामानंद का सेवक के पूछ रहा हूँ, जी राय रामानंद क्या कर रहा हूँ? तो उसके बाद राय रामानंद असली क्या
क्या रूप से मैंने असली जगन्नाथ बल्लभ नाटकम मैंने जगन्नाथ का अत्यंत मैंने क्या बोले जगन्नाथ का बहुत प्यारा नाटक देवदासी को लेकर के वो नाटक का प्रस्तुत चल रहा था। और जब सेवक बताया जे देवदासी को वस्त्रहीन करके सारा शरीर में तेल लगा के मसाज कर रहा हूँ, उसके बाद वो सबको स्नान कराया, मतलब नहाना, उसके बाद सजावट कर रहा हूँ। इस प्रकार जब बता सुना, इस प्रकार जब बोला और प्रद्युम्न में से जब सुना, ये तो ऐसा ही जो होना था हो गया। देखो कई लोग ऐसा चीज सुनेगा तो उनका अंदर में ऐसा ही भाव होगा जे एक इतना बड़ा लोग कुमारी माने से गुड़िया माने केवल गुड़िया को ले करके इस प्रकार मालिश करना, स्नान कराना ठीक नहीं। सबका होगा, सबका विचार में ऐसा ही होगा, लेकिन महाप्रभु का विचार क्या? महाप्रभु का विचार सबसे अच्छा विचार है। तो इसलिए एक कथा सबके लिए बोल रहा हूं। काष्ठ पाषाण पर्शे হয় জইছে भाव, तरुणीर पर्शे रामानंदेर तैचे स्वभाव। लकड़ी का द्वारा बना हुआ नारी मूर्ति और तरुणी का पर्श मतलब गुड़िया, टीनेज का गुड़िया का पर्श करके रामानंद का ऐसा ही स्वभाव हो रहा, मतलब उनका कोई विकार नहीं। हम काल इसी जगह पर आकर के ऐसा बोल रहा था कि जे नरोत्तम ठाकुर क्या बोला, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए हम सबको ये भोग जो भाव है, भोग को जॉय करना चाहिए। असली वृंदावन में प्रवेश करने के लिए नरोत्तम ठाकुर ऐसा ही बोला, जे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, कबे हाम हे रब श्री वृंदावन। विषय मतलब भोग, एंजॉयमेंट। देखो आंखों से हम लोग अच्छा वाला रूप देखता, जिह्वा से हम लोग अच्छा वाला रस आस्वादन करता, कान से अच्छा वाला शब्द सुनता, मीठी मीठी शब्दों, नाक से हम लोग अच्छा वाला खुशबू लेता, और शरीर के स्पर्श करते हमारा थोड़ा सा सुख भी होता। तो ये पांचों चीज औरत का अंदर में भगवान दिया। औरत शरीर बनाया ये पांचों चीज दे करके, इसलिए विषय भोग में रूप रस शब्द गंध स्पर्श चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक, ये पांचों चीज को सब कुछ भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, तो विषय दिल से चला जाएगा।
5 चीज कैसे लगाओगे? जो कुछ करो भगवान के लिए करो। घर बनाओ अच्छी तरीका से भगवान के लिए, शादी करो भगवान के लिए, संतान ला के आओ भगवान का सेवा के लिए। हम देखा सब आप लोग सब ऐसा ही करते हैं, इसलिए आप सब लोग बहुत अच्छा भगवान का आंखों में। क्यों? आप पूरा दिल को निछावर कर दिया, दिल को लगा दिया पूरा रूप से भगवान का सेवा में। इसीलिए तो हम तो देखा दिल्ली में है, कभी कभार लड़ाई शुरू हो जाता, हमारा घर में प्रोग्राम होगा, वो बोला कि हमारा घर में प्रोग्राम होगा। देखो घर तो जितना लोगों होगा उतना लोगों को बैठने का जगह नहीं, तब भी जो विचार है कष्ट उठा के भगवान का कीर्तन, भगवान का कथा कराने जो विचार है, वही भगवान का सेवा का भाव है। तो यही हमारा चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार शिक्षा दिया। सेव्य बुद्धि आरोपिया करे न सेवन, स्वाभाविक दासी भाव करे न आरोपन। सब क्या हुआ? रामानंद राय सेव्य बुद्धि मतलब ये हमारा सेवा है। राधा रानी को जिस तरीका से सजावट करते थे तो उसी माफिक यहीं पे सेव्य बुद्धि रहने से कभी दिन भोग बुद्धि सेव्य में नहीं आ सकता। सेव्य बुद्धि होना चाहिए, ये हमारा सेव्य है, ये मम्मी हमारा सेव्य है, ये सिस्टर हमारा सेव्य है, भोग का चीज नहीं। ये लड़की हमारा जिम्मेदारी है देखभाल करने के लिए, उनको रक्षा करना होगा, उनको सेवा करना होगा। सेव्य भाव लेकर के हम जब औरत को देखेगा तो भोग विचार नहीं आ सकता। जब महाप्रभुर भक्तगण दुर्गम महिमा, ताहे रामानंदेर भाव भक्ति प्रेम सीमा। महाप्रभु का भक्तगण का ऐसा महिमा एक सीमा परिसीमा नहीं। देखो भौतिक विचार लेकर के देखोगे तो उल्टा विचार होगा, जिसमें भी प्रद्युम्न मिश्र का हुआ। प्रद्युम्न मिश्र देखा भी नहीं, सुना। राय रामानंद का सेवक जो बताया वही सुना, सुनने से उनका श्रद्धा चला गया। तबे सही दुई जने नित्य शिखाइला, गीतेर गुण अर्थ अभिनय कराइला। संचारी सात्विक स्थायी भावेर लक्षण, मुखे नेत्रे अभिनय करे प्रकटन। नाचना गायना माने गाना करना, नाचना, आँखों को घुमा के फिरा के, जो ओडिसी डांस में होता। ओडिसी जो डांस है, नाच है, देखो आँखों के घुमा के फिरा के दिखाना चाहिए, शरीर को घुमा के फिरा के दिखाना चाहिए। मतलब जिस मापिक नाटक मतलब हम लोग अभी जो नाटक देखते हैं वो नाटक नहीं, नाचना गाना करते करते नाटक। हम देखा एक बार उडुपी में गया था, उडुपी में जा कर के देखा जब मंदिर का बाजू में एक बहुत बड़ा मंच है, मंच पर सब नाच माना ओडिसी डांस ना भरतनाट्यम डांस चल रहा।
और वो डांस को इस तरीका से बनाया, लगता है कि जब पूरा जस्ट लाइक दशावतार स्तोत्रम हम उस देख रहा था। नरसिंह भगवान का जो रूप, वो एक छोटा वाला लड़की नाचते नाचते दिखाया, बहुत अच्छा लगा। ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিখায়, জগন্নাথের আগে দুহে প্রকট দেখায়। भाव प्रकटन राय जे सिखाए, जिस तरीका से भाव लाना चाहिए उसी भाव नृत्य करते करते दिखाना चाहिए। ऐसा ही ओडिसी, भरतनाट्यम, ऐसा ही भाव होना चाहिए। तबे से ही दुई जने प्रसाद खवाइला, निभृते दुहारे निज घरे पठाइला। ये सब दिखा नहीं, सेवक बोल रहा, वो सुन रहा, और उनका अंदर में क्या मिश्र प्रद्युम्न मिश्र अंदर में श्रद्धा भाग रहा। महाप्रभु बताया राय रामानंद के पास कैसे सुनो, लेकिन ऐसा सुनने से बाद तो उनका श्रद्धा भी जा रहा। ऐसा लोग तो कर नहीं सकता, ये तो गंधा लोग है। लेकिन गंधा नहीं है, बिल्कुल गंधा नहीं। हाँ, तबे से ही दुई जने प्रसाद खवाइला, रामानंद सब दोनों को प्रसाद खिलाया। निवृत्ते दुहारे निज घरे पठाइला, और उसके बाद क्या किया, दोनों को अपना घर वापस करवा दिया। मिश्र आगमन राय सेवक कहिला, शीघ्र रामानंद तबे सभाते आइला। प्रद्युम्न मिश्र आया, सेवक बताया। इसके बाद ये ऐसा सुनाने से बाद रामानंद राय का सेवक, मतलब जो गार्ड था द्वार पर, वो रामानंद राय को बताया, एक प्रद्युम्न मिश्र नाम पे एक भक्त आया आपका दर्शन करने के लिए। जब साथ साथ जब सेवक जब बताया, साथ साथ रामानंद राय भाग भाग के उसी द्वार पर आ गया, सभा में आइला। मिश्रे नमस्कार करे सम्मान करिया, निवेदन करे किछु विनीत हइया। देखो रामानंद राय पहले नमस्कार किया, अच्छा बोला, ये हाथ ऊंचा करे ऐसा नहीं, पूरा मिश्र ब्राह्मण रामानंद राय, विशाखा देवी, लेकिन जन्म लिया कहाँ पे, शुद्ध परिवार में। निवेदन करे किछु विनीत हइया, क्या बोला, बहुक्षण आइला मोरे केहो ना कहिलो, तुम्हार चरणे मोर अपराध हइलो। आप बहुक्षण माने बहुत टाइम हो चुका, आप हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसलिए हमारा अपराध क्षमा करना। तुम्हार आगमने मोर पवित्र हइल भर, आज्ञा करो क्या करो तुम्हार किंकर। आप आगमन से आप आने से हमारा घर पवित्र हो गया। अभी आदेश कीजिए, ये सेवक के आदेश कीजिए, क्या हमारे लिए सेवा है, बताइए। इस प्रकार कथा। मिश्र कहे, मैंने प्रद्युम्न से बोले, तुम्हार देखी तो हइल आगमने, अपना पवित्र कइलु तुम्हारो दर्शने।
आपका देख के, आपका भाव देख के, आपका भाषा देख के, आपका सब विचार देख के, नम्रता देख के मैं पवित्र हूं ना। आपका दर्शन करने से बाद मैं पवित्र हो गया। देखो ऐसा অতি কাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিল, বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ घर गेला। बोला तो सब सही, हम पवित्र हो गया आपका भाषा सुन के, आपका व्यवहार देख के, आपका स्वभाव माना आपका जो दर्शन करते हमारा पवित्र हो गया पूरा, मैं पवित्र हुआ। लेकिन अंदर में जो खोट मतलब अश्रद्धा जो प्रकट हुई, जो ऐसा किया, औरत को लेकर के ऐसा किया, गुड़िया छोटा छोटा गुड़िया, मतलब जवानी जवानी गुड़िया, छोटा नहीं। सो অতিকাল देखी मिश्र किछु ना कहिल। मिश्र का पद्म मिश्र का दिमाग गड़बड़ हो गया। क्यों? बहुत समय पर देखते देखते, रामानंद को देखते देखते कुछ नहीं बोला। उसके बाद विदाई लेकर के मतलब बोला कि हमको जाने होगा अभी, तो हमको जाने दीजिए। पहले ऐसा ही हमारा विचार था। कोई अतिथि घर में आने से बाद घरवाला का अनुमति बिना अतिथि घर छोड़ नहीं सकता। आज का दिन में अलग व्यवहार, आज का दिन में आना जाना अपना अपना मर्जी से होता। जो भी हो, देखो आज भी कोई सभा में जाओ, सभा छोड़ के जाने के लिए सभापति का अनुमति चाहिए। लेकिन आज का दिन में ये प्रथा चला गया। फोन आया, फोन लेकर चला गया। भगवान का कथा चल रहा, वही कथा में फोन नहीं उठाना चाहिए। फोन को पहले प्राधान्य दिया। हम जितना सब सुनने वाला है, सुनने वाला का अंदर में 90% को ऐसा ही देखा। फोन आया तो फोन उठा के चला जाता। काम ज़्यादा नहीं, जस्ट क्या कोई रिश्तेदार फ़ोन किया, कैसे हो, ठीक ठाक है क्या, इस प्रकार सा कथा। भगवान का कथा, जो कथा में जान है, जो कथा हमारा ज़िंदगी को बदल सकता, वो कथा को हम इतना ध्यान नहीं देता। इसीलिए कथा का अंदर में जो भगवान है ये महसूस नहीं होता। देखो सुखदेव गोस्वामी जब कथा किया था 88,000 ऋषि का बीच में, कोई माइक नहीं था। ऐसा कथा किया और ऐसा श्रोता भी था जो कोई शब्द नहीं किया। उसी समय तो कोई फोन नहीं था और इतना ऋषि का बीच में अकेला, माइक नहीं, कोई साउंड सिस्टम नहीं, कैसे कथा हो सकता? पूरा पिन ड्रॉप्ड साइलेंट, छोटा वाला पिन जमीन पर पड़ने से जो शब्द होता वो भी शब्द सुनाई देगा। तो जो
तो इस प्रकार प्रद्युम्न मिश्र चला गया, अपना घर चला गया। मंदिर माने मन का अंदर में बहुत दुख लेकर के चला। क्यों? महाप्रभु के पास हम कथा सुनने के लिए गया, महाप्रभु राय रामानंद के पास भेजा, किंतु राय रामानंद तो का स्वभाव तो अच्छा नहीं लग रहा। इस प्रकार दुख। आर दिन मिश्र आयला प्रभु विद्यमाने, प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनिला राय स्थाने। जम्भीरा में प्रद्युम्न मिश्र आया और महाप्रभु साथ साथ पूछ रहा, राय रामानंद का साथ कथा सुना तो, कृष्ण कथा सुनिला, कृष्ण कथा सुना तो बाबा, ऐसा पूछ रहा। प्रभु समीपे मिश्र शिराय वृत्तांत वर्णन, मतलब चैतन्य महाप्रभु के पास जाकर के अभी प्रद्युम्न मिश्र बोल रहा क्या, तब मिश्र रामानंदेर वृत्तांत कहिला, सुनी महाप्रभु तबे कहिते लागिला। देखो ये स्वाभाविक, जो लोग देखेगा सुनेगा उनका विचार ऐसा ही होगा, उनका विचार ऐसा ही होगा। जो विचार प्रद्युम्न से लिया ऐसा ही होगा। लेकिन भगवान का विचार अलग है। भगवान सबका दिल का क्या दिल में क्या चल रहा सबका पता भगवान के पास है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहा हूं, अमित सन्यासी आपनारे विरक्त करी मानी, दर्शन रहु दूरे प्रकृति नाम यदि सुनी। मैं सन्यासी हूं, आप सब लोग हमको सम्मान देता, मैं विरक्त लोग मतलब त्यागी, सब छोड़ छाड़ के आया। देखो सन्यास मतलब क्या, दो शब्द है। सन्यास शब्दों, ये शब्दों में दो अर्थ होता है। एक अर्थ क्या, न्यास मतलब त्याग। क्या त्याग दिया ना, जितना भौतिक भोग है वो त्याग दिया। और न्यास शब्द द्वारा स्थापन भी होता। क्या स्थापन किया, मुकुंद सेवा व्रत स्थापन किया। मुकुंद मतलब कृष्ण, कृष्ण का सेवा व्रत स्थापन किया। ये दो चीज आपका समाज आपका बड़ी में पता है, लेकिन हमारे लिए क्या बोला, दर्शन बहु दूर दूरे। हाँ, सिर्फ प्रकृति की मतलब औरत का नाम सुनने से हमारा विकार आ जाता। दर्शन रहु दूरे प्रकृति नाम यदि सुनी, तब ही विकार पाए मोर तनु मन, प्रकृति दर्शन स्थिर है कुंजन। देखो महाप्रभु ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता उनका, उन्होंने सबको शिक्षा देने के लिए बोल रहा। और आज का दुनिया में जो हो रहा, आज का दुनिया में औरत तो एक समाज का खिलौना हो गया। देखो आज का दिन में इतना कानून बनाया सरकार, तब भी कानून को ठीक ढंग से नहीं मानते। इतना बाधा डाला। अभी देखो शादी भी करते, डिवोर्स भी होता। 20 साल पहले तो ऐसा नहीं था। डिवोर्स था कि देखो ना, विचार कर देखो ना, हम तो डिवोर्स नाम सुना ही भी नहीं। डिवोर्स से शब्दों हम सुना ही नहीं। जब मंदिर में आया
तब हम सुनाई दे रहा डिवोर्स एक शब्द है जो अभी हो रहा, अरे भी दिखाई भी दे रहा। हम तो देखा भक्तों के अंदर में भी डिवोर्स हो रहा। ये तो आश्चर्य का बात है। डिवोर्स तो नहीं होना चाहिए। एक बार शादी कर लिया वो तुम्हारा भाग है, वो भाग को लेकर के चलने पड़ेगा। ये विचार हमारा गुरुवर को दिखाया। तुम्हारा भाग में जो कर्म फल था, कर्म फल तुमको भुगतना पड़ेगा। उसी औरत को लेकर के जिंदगी भर चलो। एक इस जिंदगी में तुम्हारा कर्म फल खत्म हो जाएगा, उसके अगला जिंदगी में तुम्हारा कर्म फल अच्छा होगा। इस प्रकार विचार हम सुना। लेकिन आज शादी करने से बाद 1-2 महीना देख के नहीं चले तो चलो बात जाओ। पहले हम सुना कि बाहर में होता था, अभी देख रहा सुन रहा भारत पर हिंदुस्तान में हो रहा। अभी दुख का बात है। समाज जब इस तरीका से गिरेगा तो समाज के जितना बच्चे आज का दिन में होगा, सब बच्चे मम्मी का परिस्थिति, पापा का परिस्थिति देख के उनका अंदर से जो प्यार, अंदर का जो विचार सब चला जाएगा। क्यों? मम्मी का प्यार, पापा का प्यार सब बच्चे को ठीक ढंग से मिलना चाहिए। जब नहीं मिलेगा, वो जो दुश्चिंता लेकर के बड़ा होगा, वो दुश्चिंता अभी वो उनको जितना मिला 10% मिला, वो बड़ा होकर के ये कर देगा 20% करवा देगा दुश्चिंता। उनका जब बच्चा होगा, उनका जब जो पीढ़ी आएगा, वो पीढ़ी भी और ज़्यादा होगा। इस प्रकार समाज में दुश्चिंता भर देगा। इसीलिए सबको सावधान होना चाहिए। हमारा संप्रदाय का विचार में शादी करना एक बहुत जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? समाज को आगे ले करके चलना का बहुत जिम्मेदारी है। समाज को अगला पीढ़ी जो है, पीढ़ी को इस तरीक़ा से शिक्षा देना चाहिए जो तरीक़ा से समाज में शांति हो सकता। लेकिन आज का दुनिया क्या हुआ? स्वार्थी का दुनिया आ गया। हमारा नहीं चल रहा, चलो भागो, भगा दो, फिर से नया वाला शादी करो। ये विचार ठीक नहीं है। रामानंद रायर कथा सुनो सर्वजन, कोई बार नहे जहाँ आश्चर्य कथन। रामानंद कथा सबको सुनने के लिए चैतन्य महाप्रभु बोल रहा हूँ। कोई बार नहे जहाँ आश्चर्य कथन, ये कहने का बात नहीं। क्यों? ये बहुत आश्चर्य का बात है। एके देवदासी और सुंदरी तरुणी, ताहाते सब सेवा करें अपनी। मैंने खूबसूरत लड़की, तरुणी मतलब जवानी लड़की, और देवदासी खूबसूरत और जवानी, और जितना सब सेवा है अपना हाथ से कर रहा हूँ। बोला नहीं क्या क्या किया, तो आगे बता दिया। तो जो तेल लगा के मसाज कर रहा सारा शरीर को, अंग को, प्राइवेट पार्ट को, और नहाना, स्नान कराना, कपड़ा पहना,
ये पूरा चीज ये हो नहीं सकता। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगी तब तक तो ये चीज सेवा भाव लेकर के कोई लोग कर नहीं सकता। सनादि कराय पराय बास विभूषण गुज्ज अंग যত তার दर्शन पर्शन। देखो नहाना और स्नान कराना, उसके बाद वस्त्र को परिवर्तन कराना, जितना सब प्राइवेट पार्ट है गुज्ज अंग है सबको दर्शन और पर्शन भी कर रहा हूँ। ये चीज़ देख के, ये चीज़ सुन के कोई लोग रामानंद वाड़ी में क्या सोचेगा, लेकिन भगवान का सोचबोझ पूरा अलग है। भगवान का पता है रामानंद के अंदर में क्या है क्या। तो वो निर्विकार आय रामानंदेर मोन नाना भवद्गम तारे कराय शिक्षण। तब भी निर्विकार, कोई विकार नहीं रामानंद का मन पे। हाँ, नाना भवद्गम बहुत प्रकार भाव प्रकट हो रहा और आके शिक्षा दे रहा। निर्विकार देहो मन काष्ठ पाषाण सम आश्चर्य तरुणी स्पर्शे निर्विकार मनो। देखो क्या बोला, निर्विकार देहो मन, शरीर और मन निर्विकार, कोई विकार नहीं। ऐसा जवानी लड़की का पूरा गुज्ज अंग दर्शन पर्शन स्पर्श करना, देखना, कपड़ा पहनाना, ये सारी कार्यक्रम रामानंद राय अपना हाथ से कर रहा, लेकिन उनका शरीर और मौन कोई विकार नहीं। इसलिए महाप्रभु क्या बोल रहा, काष्ठो पाषाण समो, लकड़ी का मापिक, सूखा हुआ लकड़ी का मापिक उनका शरीर और मौन। और बोला कि आश्चर्य तरुणी पर से निर्विकार मौन। ऐसा करने से भी उनका मन में कोई भोग विचार नहीं आया, निर्विकार। इसके बाद रामानंद चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा गुस्सा करके मिश्र को बोल रहा है, एक रामानंदेर হয় অধিকার, এক রামানন্দের হয় এই অধিকার, তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার। एक रामानंद राय का अधिकार है। इसलिए हमारा गुरुजी बहुत समय ऐसा बोला, भगवान का जो अंतरंग लीला, अंतर्निहित लीला सबके साथ बोलना हमारा महाप्रभु का विचार से हाँ नहीं करना चाहिए। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ महाप्रभु गंभीरा में किया, रात को निवृत्त में, माने कोई लोग नहीं, लोगों का बीच में बैठ के ऐसा लीला पाठ नहीं किया। क्यों? महाप्रभु हमारा गुरुजी बोलते थे, अधिकार नालोभिया सिद्ध देव भावे विपर्जय बुद्धि जन्माय शक्तिर अभावे। अधिकार नहीं, लेकिन हमारा शरीर सिद्ध हो गया, हम सिद्ध देहों में जो सेवा होता वो सेवा लेकर के जनता के पास बोल रहा हूँ। आम जनता को बताने से क्या होता, बहुत भगवान का जो लीला को छोटा कर दिया। देखो पार्लियामेंट का क्या कथा चल रहा,
देश का बारी में जो कथा सबको नहीं बोलना चाहिए वो कथा बाहर में नहीं आएगा। पार्लियामेंट का अंदर में होगा, कोई पत्रकार नहीं रहेगा वहीं पे। जो कथा सब पत्रकार लेकर के प्रकाश करते वो तो अलग बात है। वो बात सबको बताना चाहिए सुधारने के लिए। तो ऐसा हमारा राष्ट्र का विचार भी है। तो ये जो भगवान का जो कहानी, भगवान का जो कहानी किस तरीका से छुपाना चाहिए। तो इसलिए हमारा गुरुजी बोलते थे अधिकार ना लोभिया, अधिकार नहीं मतलब रामानंद राय का माफिक इस प्रकार भाव नहीं आया, तब भी जगत का मतलब आम आदमी का सब ऐसा इस तरीके का कथा कहा बोलना ये अन्याय है, न्याय नहीं। तो इसलिए महाप्रभु क्या बोल रहा है, देखो एक रामानंद है वही अधिकार ताते जानी अपराकित देहो तहार। शरीर बाहर से देखोगे तो भौतिक शरीर है, लेकिन अपराकित शरीर मतलब क्या, जब हमारा ये भोग विचार शरीर में नहीं रहेगा, हर समय सेवा विचार होगा, तब हो ये शरीर हो जाएगा अपराकित। इसलिए हम लोग कोई वैष्णव जब शरीर छोड़ देता, हम लोग पर्स करके सब कुछ कर भी सकता, घर का सब काम कर सकता, लेकिन जब वैष्णव नहीं होगी तो उनका पर्स करने से बाद उनका स्नान करना पड़ेगा। पहले बहुत विचार करके शरीर शुद्ध करना होगा। लेकिन वैष्णव शरीर हमेशा के लिए पवित्र है। देखो चैतन्य हमारा सिलसिला भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा लिखा, वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र जे निंदे हिंस करे भक्ति विनोद नाशम मासे तारे ताके सदा मौन धरी। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, हमेशा के लिए पवित्र है। कोई लोग निंदा किया तो क्या होगा, हिंसा करते हुए निंदा किया। भक्ति विनोद बोला भक्ति विनोद नाशम मासे तारे, भक्ति विनोद उनको कोई मदद नहीं करते, कुछ भी नहीं बोलते, कुछ मदद नहीं करते, चुपचाप हो जाता, हाँ थाके सदा मौन धरी, सब चुपचाप हो जाता, कुछ नहीं बोलता। तो हम लोग को भी ऐसा ही विचार लेकर चलना होगा। तहार मोनेर भाव त्यों जाने सत्र ता जानी बारे हाँ आर द्वितीय नहीं पत्रो। रामानंद का मौन का भाव कोई लोग का पता नहीं, मन में उनका कोई भोग वासना नहीं, भोग करने का जब विचार वो नहीं मन में, वही विचार जब आएगा तब हम लोग गोलोक वृंदावन में प्रवेश का अधिकार मिलेगा। ऐसा नाम करने से ही गोलोक वृंदावन वापस जाएगा तो बात तो सही है, लेकिन नाम करते करते ऐसा फल होना चाहिए। आम पेड़ लगाने से आम फल भगवान को तुम दे नहीं सकता। आम पेड़ लगाने से बाद प्रतीक्षा करना चाहिए। आम फल जब होगा, वो फल जब पकेगा, वो पकने से बाद भगवान का अर्पण करना तब होगा। तो हरिनाम दीक्षा लिया,
हरिनाम दीक्षा लेने से बाद दीक्षा का हरिनाम का जो विधान को पालन करना होगा। पालन करते करते सब ये विचार होगा, भोग बुद्धि अरे नहीं रहेगा। भोग बुद्धि हटा के सेवा को प्रकट करना चाहिए दिल पर। जब सेवा प्रकट होगी तो वही सेवा भाव हम सबको लेके जाएगा वृंदावन में। और बात समझ में आया कि किंतु शास्त्रदृष्ट करी एक अनुमान, भागवत शास्त्र ताहाते प्रमाण। शास्त्र दृष्ट अनुसार देखो हम यहीं पे क्या बोल रहा प्रभुपाद जी क्या बोल रहा सुनिए। जे व्यक्ति श्रीमद् भगवत वर्णित कृष्णेर अप्राकृत रासादि मधुर लीला निजेर अप्राकृत हृदय द्वारा विश्वास करिया वर्णन करें बा श्रवण करें, ताहार प्राकृत मनसिज काम ओ सम्पूर्ण रूपे क्षीण हइया जाए। अप्राकृत प्रेमलीलार वक्ता और श्रोता अप्राकृत राज्येई निजेर अस्तित्व अनुभव कराय, प्रकृतिर गुणत्रय ताहाके पराभूत करिते समर्थ है ना। देखो पहले अधिकार, हम पहले क्या बोला, अधिकार अर्जन करने। अधिकार मतलब जब हमारा दिल से ये भोग विचार बिल्कुल नहीं रहेगा, वही हृदय ले करके वही दिल ले करके जब हम सुनेगा भगवान का लीला कथा, रास लीला कथा, तब धीरे धीरे हमारा काम, हमारा जो भोग बुद्धि विचार छोटा पड़ जाएगा। क्षीण मतलब छोटा पड़ जाएगा। तो वो विचार हमारा प्रभुपाद जी बोला, हाँ, अप्राकृत कृष्ण लीला वक्ता और श्रोता अप्राकृत राज्य निजेर अस्तित्व अनुभव कराए, प्रकृतिर गुणत्रय ताहाके पराभूत करित समर्थ है ना। अप्राकृत मतलब परमार्थ जगत का जो विचार और परमार्थ जगत का जो उपलब्धि दिल पर हुआ, ये दोनों एक साथ में होना चाहिए। परमार्थ जगत का कथा हम भोग विचार लेकर के करेगा तो वो क्षीण नहीं होगा, मतलब छोटा नहीं पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। अब देखो ना, हम तो सुना, हम तो देखता, सुना नहीं, हम देखता भी। जो बंगला में एक तरीका से कीर्तन होता, पाला कीर्तन, नाम सुना। पाला कीर्तन मतलब औरत हो पुरुष हो वो नाटक करेगा, नौका विलास, रास विलास, इस प्रकार नाटक। किस तरीका से? वो कीर्तन करते करते कभी कभार रोने पड़े, माने रोने लग जाएगा, हंसने लग जाएगा। और बहुत तरीका से म्यूज़िक खोल, मतलब म्यूज़िक मतलब अलग म्यूज़िक नहीं, खोल हारमोनियम ले करके इतना गाना करेगा, लगता है कि ये सचमुच यहीं पे कोई बड़ा बड़ा नाटक चल रहा। तो वही जब वो सब कराने वाले जब दल होता और जब आता, लोगों को पूछता क्या सुनेगा तुम, सब लोग हाथ उठा के बोलने लगे रास लीला। अभी भी ऐसा हो रहा, अभी बांग्ला में है। देखो अभी तो ज्येष्ठ मास है ना, फाल्गुन चैत्र वैशाख 3 मास, 3-4 महीना बांग्ला में जहाँ पे जाओ भरा भरा दल, ये पूरा कीर्तन दल बहुत है, वो लोग करते इस प्रकार। और दुनिया को पूरा रूप से, हाँ, पूरा रूप से ऐसा कथा सुना के भगवान का कथा को केवल प्राकृत कर दिया। अप्राकृत कथा को पूरा प्राकृत कर दिया। प्राकृत मतलब भौतिक विचार लगा आया। तो वो लोग बोलने लगे कृष्ण जब ऐसा करेगा
वो होगा लीला, हम लोग करने से क्या गलती है? इसलिए आम आदमी के पास बोलना नहीं चाहिए। हमारा बात समझ में आया ना? तिनी जड़य करम निर्गुण भाव विशिष्ट हइया अचंचल मति और कृष्ण सेवा निजबोधिकार निजाधिकार बुझिते समर्थ प्राकृत सहजिया गणेर न्याय এই প্রসঙ্গে কেহ মন এরূপ মনে করেন না যে প্রাকৃত কাম লুব্ধ জীব সম্বন্ধে লাভ করিবার পরিবর্তে প্রাকৃত বুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময় রাজ্যে বাস করত সাধন ভক্তি পরিত্যাগ করিয়া পূর্বক কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজের সদৃশ্য প্রাকৃত ভোগের আদর্শ জানিয়া তাহা শ্রবণ কীর্তনাদি করিলেই তাহার জড় কাম বিনষ্ট হইবে। ইয়া নিষেধ করিবার জন্য মহাপ্রভু বিশ্বাস শব্দ দ্বারা প্রকৃত সহজিয়াগণের प्राकृत बुद्धि निरसन करियाचेन। जो हम पहले बताया वही बोल रहा। श्रील प्रभुपाद जी अनुभाष्य में बोला जी जे भौतिक भोग विचार लेकर के जिनका अंदर में भोग विचार है और सोच रहा कि जे ये जो बताया जो ये लीला सुनने से बाद काम क्षीण हो जाएगा, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, काम का विचार में भोग का विचार छोटा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अप्राकृत कथा को अप्राकृत दिल लेकर के सुनना चाहिए, तब हमारा काम होगा, असली काम होगा। असली जो विचार भोग विधि छोटा पड़ेगा। इसलिए नाम करना, नाम करते करते जब शरीर में और कोई विकार नहीं रहेगा, हाँ, तब हमारा अधिकार होगा ये सब कथा सुनने का। ब्रजबधू संगे कृष्णेर रासादि विलास जई जन कहे सुने करिया विश्वास हृदरोग काम तार तत्काले হয় ক্ষয় তিন গুণ ক্ষোভ নহে মহাধীর হয়। ব্রজবধূর সঙ্গে কৃষ্ণের রাসা দিলে বিলাস, এই যেই জন শুনে कहे सुने करिया विश्वास। विश्वास मतलब विश्वास इस शब्दों मतलब मैंने प्रभुपाद बोल रहा है विश्वास करना चाहिए। विश्वास हुआ कि मतलब कथा सुनने से माने हमारा विश्वास है जहाँ हमारा ये जिस पर पिछले दिन हम बताया था नारद मुनि मन बोला था, मैंने सोचा था जे हम काम को जाय कर लिया। शिवजी महाराज के पास जा कर के जब बोला, शिवजी महाराज मुस्करा किया और उनको ऐसा बोला, नारद आप सबको बोलो ठीक है, हमको बताया ठीक है, लेकिन भगवान को मत बोलो। भगवान को बता दिया, उसके बाद क्या हाल हुआ आपका पता है। कल जब बताया था जब नारद मुनि जब वापस आ रहा भगवान का धाम से, तब देखा कि अच्छा वाला नगर, जो नगर पहले कभी दिन देखा नहीं, नगर का राजा भी है, राजा इतना अच्छा व्यवहार है, मीठी मीठी कथा भी है। राजा नारद को राजप्रसाद में लेके गया, उनका बेटी को लेकर के आया, बोला कि जे हमारा बेटी का स्वयंवर सभा उसी दिन होगा, आशीर्वाद कीजिए नारद जी, ये बेटी अच्छी तरह का वर चुन सके। नारद जी बेटी को देख के ही इतना गदगद हो गया, तो पूरा खो गया था। तो राजा बोल रहा, नारद जी मुनिवर अब कहाँ पे खो गया? तब नारद जी का
भाई सब विचार आया नहीं, लेकिन नारद जी बाद में ऐसा विचार लिया, स्वयंवर समय मैं भी आऊँगा उनको शादी करने के लिए। ऐसा विचार हम लोग, हमारा गुरुजी बोलते थे श्मशान वैराग को। कभी दिन कुछ हुआ, घर में अशांति हुआ, वैराग लेकर के मंदिर में आ गया, उसके बाद फिर से घर का जो रिश्तेदार है, रिश्तेदार के लिए मौन उच्चाटन हो रहा, तो भाई घर वापस जाने के लिए तैयार हो गया। इस प्रकार नहीं, हमारा गुरुजी तथा हमारा जितना आचार्य है सब ऐसा ही शिक्षा दिया सबको। क्या शिक्षा दिया ना, सबको ये बोले पहले अधिकार अर्जन करना चाहिए। वैराग मतलब मंदिर में आने का विचार तब होगा जब भगवान के साथ प्यार होगा। देखो मंदिर में आकर के क्या होता, लोगों सब विचार कर लेता, ये प्रभु ऐसा नहीं किया, वो प्रभु ऐसा नहीं किया, वो प्रभु ऐसा नहीं कहा। अरे ऐसा सोचना चाहिए, भगवान का प्यार होने से ये पूरा हमारा तो भगवान का सेवा, हमारा सेवा मैं कर देगा। वो लोग नहीं किया तो अच्छा किया, हमारे लिए सेवा रख दिया। ये विचार ले करके चलना चाहिए, तब महसूस होगा जी उनका प्यार है, उनका दिल पर प्यार है। जो सेवा को बांटने के लिए, सेवा हमारे लिए इसका मेरा कर्तव्य हो गया। प्यार कर्तव्य से जुड़ा नहीं, प्यार कर्तव्य से बहुत ऊपर है। कर्तव्य नहीं, प्यार में कोई कर्तव्य नहीं, हमेशा के लिए जोड़ाना। जब छोटा बच्चे को पाल पोस करने के लिए मम्मी किस तरीका से कूद पड़े, बच्चे रात भर रोए, मम्मी भी रात भर नहीं सोए, सोने का नहीं मौका मिलता। और बच्चे और पकाने के लिए, पति सुबह काम पे जाएगा, उनके लिए पकाने भी होगा, पका के ठीक ढंग से सब कुछ घर का काम सब करा लेता। कोई ने सोचा नहीं ये बेटा हमारा लिए क्यों आया, हमारे घर में क्यों आया, इतना दिक्कत कोई सोचता नहीं। बच्चे जितना नटखट होगा, हम तो देखा मम्मी उतना ही खुशी होता। क्यों? बच्चे को नटखट देख के मम्मी का सुख मिलता। क्यों? हमारा बच्चे देखो ऐसा किया और तैसा किया। देखो जसोदा मैया क्या, जसोदा मैया के पास ब्रजगोपी सब आकर के कंप्लेन किया, बोला कि शिकायत किया, कृष्ण हमारा घर में जा कर के खीर खा लिया, दही खा लिया, हाँ मक्खन चोरी किया, इस प्रकार शिकायत किया। लेकिन यशोदा मैया के बोलने से जब कृष्ण बंद कर दिया जाना सब घर में, सब गोपी लोग मिल के कृष्ण को बोला तुम आया नहीं क्यों हमारे घर में, पहले जब आते थे आया नहीं क्यों। तो क्या बोला कृष्ण, बोला आप तो हमारा नाम पे शिकायत किया, हम कैसे जाऊँ। और नहीं आप आइए, हम फिर से शिकायत नहीं करूँगा। तो भगवान क्या सब प्यार जब तक नहीं होगा तब तक हमारा दिल पर वैराग्य नहीं हो सकता। वो खर देखता जी वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, तैसा नहीं हुआ, ये सब विचार आ करके दिल में गंदा चीज पकड़ के
फिर से घर वापस जाता। सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद, समाज स्थल गोस्वामी कभी दिन किसी को दोष नहीं देखा, कोई का गलती नहीं देखा। देखता कि जो हमारा लिए सेवा रख दिया, इस प्रकार विचार होना चाहिए। दिल में इस तरीका से सेवा का भाव लाना चाहिए। इस सेवा का भाव तब होगा जब हरि नाम करोगे। हम लोग हरि नाम ठीक ढंग से करने से तो ये सेवा भाव धीरे धीरे प्रकट होगा। इसीलिए एक बात हमारा चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दिया, मैंने रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा हम सबको शिक्षा दिया। क्या शिक्षा दिया? क्रमे क्रमे पाए लोग भवो सिंधु को, धीरे धीरे भगवान का धाम में प्रवेश का अधिकार होगा। 2, 3, 4, 5 साल नाम करने से बाद तुम सोचोगे जे हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। अरे जन्म जन्म बीत जाएगा। प्रतीक्षा करना चाहिए, ठीक ढंग से प्रतीक्षा करना चाहिए। बीच में कोई अपराध ना हो जाए, अपराध से डरना चाहिए। किसी को उल्टा सीधा बात बता देगा और तुम्हारा ठीक ढंग से हरिनाम होगा, किसी को दिल दुखा के आपका दिल सुख होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। शब्दों को इस तरीका से बताना चाहिए किसी का दिल मत दुखाए। हम तो देखता, हमारा यहीं पे गोपाल प्रभु जी है, किसी को दिल नहीं दुखाता, सबको मीठी मीठी बात करते। तो क्या करें, हमारा तो स्वभाव ऐसा नहीं, सबके साथ लड़ाई कर देता हम। इसलिए हम हमेशा के लिए हमारे पास दुख है, सुख नहीं। सबका स्वभाव ऐसा होना चाहिए, किसी को कथा में किसी को दिल मत दुखाओ। तो जो भी देखो, उज्ज्वल मधुर रस प्रेम भक्ति पाए, आनंदे कृष्ण माधुर्य बिहरे सदा। उज्ज्वल मधुर रस, जो रस का अंदर में सारी रस है, विराजमान है, वही रस में प्रेम भक्ति हो। वही प्रेम भक्ति जब होगा, आनंद कृष्ण माधुर्य बिहरे सदा है, हमेशा के लिए कृष्णानंद, कृष्ण शिवानंद में ले करके विराजमान होगा, हमेशा के लिए हर जगह पे। तो इसलिए हरिनाम कीजिए। हरिनाम में हमारा एक सहारा है, जो सहारा लेने से जो अच्छा वाला गुण जो है, भक्ति का बाड़ी में जो अच्छा वाला गुण है, वो गुण धीरे धीरे दिल पर प्रकट होगा। दिल का जितना गंदा चीज तो भग के चला जाएगा। तो और बहुत कुछ है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया, जो प्रद्युम्न मिश्र को लेकर के हम सबको से शिक्षा दिया। शिक्षा हम काल पाठ करूँगा, हमको याद दिला देना, हम ये अध्याय पाठ कर रहा हूँ।